हमने सुना है कि जो भगवान को हृदय से बुलाते हैं, आत्मा से बुलाते हैं ना, आत्मा की पुकार परमात्मा तक पहुंचती है। हृदय की पुकार परमात्मा तक जरूर पहुंचती है। माताओं, मेरे प्यारे सजनों, कितना सुंदर कीर्तन हो रहा है। ताली नहीं बजाओगे तो देखो पीछे हो जाओगे, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। और सुनो, जो कोई कीर्तन में ताली बजाते हैं ना, ध्यान से सुनना, जो लोग कीर्तन में ताली बजाते हैं ना, उसके हाथ की रेखा बदल जाती है। पता है ना, उसके हाथ की दुर्भाग्य वाली रेखा भी सौभाग्य की रेखा में बदल जाती है। हाँ, तो जहां भी कीर्तन हो ना, यहाँ देखो कितना सुंदर कीर्तन हम कर रहे हैं और आप लोग ताली नहीं बजाओगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। सब लोग ताली बजाओ, बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा है ना। मेरे राम 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 प्यारे 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 राम भोले 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 राम प्यारे 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 राम प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। रामलला सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। यमुना महारानी की जय। गोवर्धन नाथ की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी संतन की जय। सभी भक्तन की जय। ग्राम बस्ती की जय। ग्राम देवता की जय। गौ माता की जय। जजमान परिवार की जय। आज के समैया की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रिय सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज हम सबका सौभाग्य है, सौभाग्य है और भगवान बालकृष्ण लाल जी की असीम कृपा है जो हम सब यहाँ पर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मनान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। ध्यान से सुनना, भागवत में महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित। जब बहुत जन्मों का भाग्य उदय होता है तब लोग सत्संग में आ पाते हैं, कथा में आ पाते हैं। और जब लोग कथा में आ जाते हैं, सत्संग में आ जाते हैं
उसे ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। कौन सी प्रकाश की प्राप्ति होती है? ज्ञान रूपी प्रकाश की। उदयते विवेकः। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सज्जनों, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। हाँ, और आप लोग सत्संग में बैठे हैं, आप लोग कथा में बैठे हैं, आप लोग साधुओं के पास बैठे हैं, संतों के चरणों में बैठे हैं, तो ये ज्ञान आपको अवश्य मिलेगा, विवेक मिलेगा, ज्ञान मिलेगा आपको। क्यों? यहाँ सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है यहाँ पर, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। तो सत्संग में क्या मिलता है? बोले विवेक मिलता है। विवेक मतलब ज्ञान, और ज्ञान मतलब प्रकाश। अच्छा एक बात बताओ, बिना प्रकाश के आप पुस्तक पढ़ सकते हो? बिना लाइट के आप किताब पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे, हैं? इसी तरह से बिना ज्ञान के आप मूर्ख रहोगे, बिना ज्ञान के मूर्ख हो जाओगे, बुद्धू हो जाओगे, नासमझ हो जाओगे, अक्लमंद हो जाओगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं होगी, समाज में आपको कोई नहीं पूछेगा, समाज में आपको कोई नहीं मानेगा। अगर चाहते हो कि हमें सम्मान करें, अगर आप चाहते हो कि हमारा आदर करें, अगर आप चाहते हो कि हमारा जस हो समाज में, तो उसके लिए आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। मूर्खों को कोई सम्मान नहीं करता, विद्वानों को, ज्ञानियों का सम्मान होता है। और सत्संग से क्या होता है? बोले सत्संग से ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्रकार, ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। हाँ, तो आज हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। भागवत का आरंभ महाराज सत शब्द से किया है। भगवान का ध्यान करते हुए महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के महात्मा का आरंभ किया है। भगवान का स्वरूप कैसा है? महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सब लोग ध्यान से सुनना। भगवान का ध्यान करते हुए महर्षि वेदव्यास जी महाराज भागवत का शुभारंभ करते हैं। भगवान का ध्यान कैसा है? भगवान है कैसे? उनका स्वरूप कैसा है? तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सतगण, चितगण, आनंद गण परमात्मा। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। सबसे पहला शब्द आता है सत्य, सत्य, चित्त और आनंद, तीन शब्द। भागवत के आरंभ में सबसे पहले आता है सत्य, उसके बाद में आता है चित्त और उसके बाद में आता है आनंद। तो सत्य किसे कहते हैं? ध्यान सुनना। भागवत का शुभारंभ, भागवत का आरंभ सत शब्द से होता है। तो सत मतलब किसे? सत मतलब क्या? सत का मायने क्या होता है? तो सत का मतलब होता है
जो निर्बाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, उसी को हम सत्य कहते हैं। मतलब जो भूतकाल में था, जो वर्तमान काल में है और जो भविष्य में रहेगा, उसी को हम सत्य कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप सबसे पूछता हूं, जो आज है कल नहीं रहेगा, उसे हम सत्य कह सकते हैं? बताओ। जो आज है 5 दिन के बाद में नहीं रहेगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा, उसको हम सत्य कह सकते? नहीं कह सकते। जो आज है 10 दिन के बाद में नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा, उसको हम सत्य कहेंगे? नहीं कह सकते। जो आज है 25 वर्ष के बाद में नहीं रहेगा, उसे हम सत्य कह सकते? नहीं कह सकते। जो आज है 50 वर्ष के बाद में नहीं रहेगा, मिट जाएगा, मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसको हम सत्य कह सकते? नहीं कह सकते। जो आज है और 100 वर्षों के बाद में जो चला जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, क्या उसे हम सत्य कह सकते? नहीं कह सकते। ध्यान सुनना, भागवत कथा में आप लोग बैठे हो, तो सत्य किसे कहते हैं? सत्य का मायने क्या होता है? सत्य हम कहेंगे किसको? अगर हम इस शब्द पर विचार करें तो दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया की कोई पदार्थ क्या सत्य है? दुनिया के हर चीज में परिवर्तन है, दुनिया के हर चीज में बदलाव है, दुनिया के हर पदार्थ में चेंजिंग है, दुनिया के हर चीज नाशवान है, हर वस्तु नाशवान है, हर पदार्थ नाशवान है। आज है और कल नहीं, आज है 10 दिन के बाद में नहीं, आज है 10 वर्ष के बाद में नहीं, आज है 25 वर्ष के बाद में नहीं, आज है 100 साल के बाद में नहीं। आप विचार करो, हम विचार करें, बचपन में हम कैसे थे और अभी जवान है तो हम कैसे हैं, और जब हमारी बुढ़ापा आएगी तो हमारी आंखें कमजोर हो जाएगी, हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगी, हमारे शरीर कमजोर हो जाएंगे, कानों से सुनना कम हो जाएगा, आंखों से दिखाई पड़ना कम हो जाएगा, दांत काम करना छोड़ देगा, शरीर काम करना छोड़ देगा। तो सोचिए, हम बचपन में कैसे थे और जवानी में कैसे हैं, और जब हमारी बुढ़ापा आती है तब हम कैसे होते हैं? परिवर्तन है कि नहीं? बदलाव है कि नहीं? चेंजिंग है कि नहीं? उसी तरह से दुनिया के हर वस्तु में परिवर्तन है, हर पदार्थ में परिवर्तन है, हर चीज में परिवर्तन है। हर चीज बदलता है, हर वस्तु बदलता है, हर पदार्थ बदलता है, लेकिन वो परमात्मा कभी नहीं बदलता है, वो ईश्वर कभी नहीं बदलता है, वह ब्रह्म कभी नहीं बदलता है, वह भगवान कभी नहीं बदलता है। इंग्लिश में कहेंगे हम, देयर इज नो चेंज। क्या कहेंगे? देयर इज नो चेंज। वहां पर कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। जो ईश्वर, जो भगवान, जो परमात्मा सदा सर्वदा एक जैसा रहने वाला, उसको हम सत्य कहते हैं। और उसी परमात्मा को भागवत में सत्य स्वरूप कहकर के वंदन किया है। और वह सत्य स्वरूप कौन है? भगवान श्री कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, जिनको अनेक नामों से हम लोग पुकारते हैं, कृष्ण, केशव, माधव, वो सत्य स्वरूप है। उस गोविंद का, उस कृष्ण का, उस गोपाल का, उस मधुसूदन का, उस माधव का कभी नाश नहीं होता है, कभी विनाश नहीं होता है। वो परमात्मा सदा सर्वदा एक जैसा रहता है। उसी को भागवत में सत्य स्वरूप कह करके वंदन किया है। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो सत्य मतलब जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, उसी को हम सत्य कहते हैं। और दूसरा शब्द आता है चित्त। दूसरा शब्द क्या आता है? चित्त। आप कहेंगे महाराज जी चित्त का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से सुनना। चित्त का मतलब होता है चैतन्यता, चित्त का मतलब होता है ज्ञान, चित्त का मतलब होता है प्रकाश।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कोई पुस्तक पढ़ना होगा, कोई पुस्तक पढ़ना होगा, पत्रिका पढ़नी होगी, अखबार पढ़ना होगा, कोई चीज देखना होगा, तो बिना लाइट के नहीं देख सकते। देख सकते हो क्या? बिना प्रकाश के देख सकते हो? बिना लाइट के पढ़ सकते हो? आपको पेपर पढ़ना है तो उसके लिए लाइट चाहिए, किताब पढ़ना है लाइट चाहिए, कोई चीज को देखना है, किसी वस्तु को देखना है, किसी चीज को देखना है तो उसके लिए लाइट की आवश्यकता है। बिना लाइट के आप नहीं देख सकते हो, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, आपको लाइट लेनी पड़ेगी, टॉर्च रखना पड़ेगा, बल्ब जलाना पड़ेगा, तभी वो वस्तु, तभी वो चीज हो, तभी वो पदार्थ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, उस परमात्मा को कभी लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ गए? उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस भगवान को कभी लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, कभी बल्ब की आवश्यकता नहीं होती है, टॉर्च की भी आवश्यकता नहीं होती है। बोले क्यों? बोले वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। चित्त का मतलब होता है प्रकाश, और इसीलिए उस परमात्मा को कभी लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तेजस स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। हाँ, और एक बात ध्यान सुनना माताओं, ये जो सूर्य भगवान हम लोगों को रोशनी देते ना, प्रकाश देते ना, सूर्य भगवान जगत को प्रकाशित करते ना, वो सूर्य भगवान भी भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से, भगवान के सामर्थ्य से और भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से जगत को प्रकाशित करता है। नहीं तो सूरज में भी सामर्थ्य नहीं है कि जगत को प्रकाशित कर सके, लाइट दे सके, प्रकाशित कर सके। सूरज भगवान भी लाइट दे रहा है, किरणें बिखेर रहे हैं, तो वो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, भगवान के पास है। हमारे शास्त्र कहते हैं सूर्य मंडल मध्यस्थम राम सीता समन्वितम। तो चित्त मतलब क्या? चित्त मतलब प्रकाश। अब तीसरा शब्द क्या आता है? आनंद। ठीक है, सत्य के मतलब बता दिया, चित्त के मतलब बता दिया, और तीसरा शब्द है आनंद। आप कहोगे महाराज जी आनंद का मायने क्या होता है, आनंद का परिभाषा क्या है? तो देखो, आनंद का मतलब होता है आत्मज्ञान। सब लोग ध्यान से सुनना। आनंद का मतलब क्या होता है? आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति। और जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसे आत्म अनुभूति हो गई, वो जंगल में रहेगा तो भी मंगल होगा, और अकेला लाखों की भीड़ में रहेगा तो भी मंगल होगा, तो भी आनंद करेगा। हाँ, एक बात कहूं, बहुत से लोग कहते हैं ना महाराज जी आनंद का मतलब होता है भोजन का आनंद, आनंद का मतलब होता है एसी का आनंद, महाराज जी आनंद का मतलब होता है पंखे का आनंद, महाराज जी आनंद का मतलब होता है दाल भात, रबड़ी, रसमलाई, पापड़, अचार, रसगुल्ला, हाँ, गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी। जब खाते हैं ना, जब हमारा पेट भर जाता है बाबा, आनंद आ जाता है बढ़िया। हाँ, देखो ये तो दाल भात सब्जी पापड़ घी अचार, भूख लगी थी, भोजन कर लिया, भोजन करने से आपकी भूख मिट गई, उसको आनंद नहीं कहते। गर्मी लगी हुई है, पंखा चला लिया, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लगी, आप कहने लगे आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, उसको भी आनंद नहीं कहते हैं। तो आनंद का मायने होता है आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति। और जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो जंगल में रहता है तो भी आनंद करता है, और हजारों के लाखों की भीड़ में रहता है तो भी आनंद में रहता है। क्यों? उसका आनंद उसके पास है और हमारा आनंद दूसरे के पास नहीं। साधु महात्माओं को देखो, संतों को देखो, साधुओं को देखो, भक्तों को देखो, प्रेमियों को देखो, अकेला रहता है और खूब मस्ती में रहता है, भजन करता है, किसी से कोई मतलब नहीं। दुनिया वाले कहते हैं अरे ये तो महात्मा हो गए, ये तो साधु हो गए, ये तो सन्यासी हो गए, इनको किसी से मतलब नहीं, किसी से जरूरत नहीं।
किसी से कोई आवश्यकता नहीं, किसी से कुछ चाहना नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं। बोले क्यों? बोले साधु हो गए, भक्त हो गए। क्यों? उसका आनंद उसके पास है। एक बात कहूं, चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही सांसा। चाहना ही हमें दुखी करती है, इच्छा ही हमें दुखी करती है, वासना ही हमें दुखी करती है। और जिस दिन वासना, इच्छा, चाहना समाप्त हो गई, उसी दिन फिर आनंद ही आनंद है, उसी दिन फिर शांति शांति है। हाँ, एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास में गए और महात्मा जी के पास में जाकर के बोले, बाबा 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 बाबा। बाबा ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है, क्या है, क्या है? बाबा बाबा एक ही इच्छा है, शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। बाबा शांति मिले, शांति मिले। तो बाबा ने कहा, भगत जी शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत कर लो, शांति मिल जाएगी। समझ में आई बात? नहीं आई? भगत ने कहा बाबा शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। महात्मा ने कहा भगत जी शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत कर लो, शांति मिल जाएगी। बात छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। बात छोटी है पर बहुत मार्मिक है। हम लोगों को इच्छा ही अशांत करती है, वासना ही अशांत करती है, लालच ही अशांत करती है, लोभ ही अशांत करती है। और आप जानते हो माताएं बहनें कहती है सोने का हार चाहिए, सोने का हार चाहिए, सोने का हार चाहिए। और जब तक सोने का हार नहीं मिल जाता तब तक माताएं परेशान रहती है, लड़ती रहती है, झल्लाती रहती है, रूठती रहती है। और जिस दिन सोने का हार मिल गया बहन जी को खुश हो जाती है।